ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी पावर्ड बाय एडिडास में आप सबका स्वागत है। और भाई इससे पहले मेरे साथ जो जुड़ेंगे मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं। ये देखो, हाय 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 हाय। भाई बंदे में फील आई हुई है, भारतीय टीम की जर्सी पहनी है, एडिडास की यहाँ पे बेहतरीन जर्सी है। लेकिन ये तो फ्री में मिली वाली जर्सी या आप पैसे खरीद के वाली जर्सी। लेकिन मेरे साथ आज शो पर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ये जर्सी अर्न करी है, कर्टसी ऑफ हिज हार्ड वर्क, हिज टैलेंट, द वन एंड ओनली पीयूष चावला। भाई आखिरी बार जब भारत में 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था और भारत विजेता थी, उसी टीम के अहम किरदार, उस वर्ल्ड कप में अहम किरदार निभाने वाले पीयूष चावला इज विद मी। पीयूष, चमक रहा है बंदा। इस साइड पे आप अरे देखो। जबरदस्त लग रहा है। ये जो साथ में हल्का सा ऑरेंज का शेड दिया हुआ है और लेकिन बाकी सब ठीक है ये, लेकिन ये जो लोगों के ऊपर 3 स्टार है ना, यस इसको 4 होते हुए देखना बहुत जरूरी है अब। सर, सर आपके मुंह में घी शक्कर। आई विल गेट थिंग्स अंडरवे स्ट्रेट अवे बिकॉज पहला मुकाबला मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला है। क्या आपकी भी नजरें उन दो खिलाड़ियों पे ही होंगी, रवि अश्विन और एक तरफ वॉशिंगटन सुंदर? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अक्षर को चोट लगी, हालांकि अक्षर जिस तरीके की फॉर्म उसने ओवर द लास्ट 6-7 महीने में दिखाई थी, बैटिंग से बॉलिंग से, तो एक थोड़ा बड़ा झटका है। क्योंकि यहाँ पे अगर अश्विन को लेके आए हैं और फिर वॉशिंगटन सुंदर को, तो वो एक कह सकते हैं कि एक ऑडिशन जैसा होने जा रहा है कि उसमें से कौन आएगा। क्योंकि एक ही खिलाड़ी आ सकता है, अगर अक्षर पूरी तरह फिट नहीं हुए तो उसमें से देखना बनता है। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है अश्विन को लेके आए तो पहला मौका अश्विन को ही देंगे। But realistically, Piyush, do you really think Ashwin stands a chance? And I'm not questioning जो उन्होंने किया है. I am saying here's a person who's played 2 ODIs पिछले 2 साल में। चलो ठीक है, वो एक हो गया। दूसरा, यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं आपको एक गेंदबाज चाहिए जो बल्लेबाजी करता है, तो पहला हाथ उठता है वॉशिंगटन सुंदर, और वो आपके डिफरेंट फेजेस में गेंदबाजी भी कर सकता है। तो इन नंबर नंबर के हिसाब से वुड यू नॉट एग्री कि वॉशिंगटन इज अहेड ऑफ रवि अश्विन? अगर सिर्फ गेंदबाजी के नजरिए से देखेंगे तो मेरे को लगता है अश्विन उनसे कई ज्यादा आगे हैं। क्योंकि माना कि उन्होंने बहुत ज्यादा ओडीआई क्रिकेट अभी पिछले हाल फिलहाल में नहीं खेली, लेकिन जो एक अनुभव है, इतनी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, तो सिर्फ गेंदबाजी के नजरिए से अश्विन आगे है। अगर एक ऑलराउंड पैकेज के हिसाब से देखें तो वॉशिंगटन सुंदर आ गया। तो अब यहाँ पे टीम को क्या जरूरत है, उनको क्या चाहिए, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसी के चलते मेरे को लगता है कि ये यहाँ पे अश्विन को लेके आया गया है। क्योंकि अश्विन भी उस तरीके का गेंदबाज है जो हर फेज में गेंदबाजी करता है। और हम सबने देखा है कि उसने चाहे आईपीएल में हो या ओवरऑल वाइट बॉल में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है अश्विन ने भी। तो इस वजह से मेरे को लगता है यहाँ पे अश्विन को यहाँ पे एक बार मौका दिया गया है इस सीरीज के दौरान। सर, मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर काउंट एन अश्विन आउट। वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं आपकी इस टीम में। ऑन दी अदर साइड, श्रेयस अय्यर की अगर बात करें, ये जो 3 मुकाबले हैं, बैक स्पैज्म आया अनफॉर्चुनेटली एशिया कप के दौरान। कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़ा सा भी आपको चोट है, एंड एज क्रिकेटर्स यू नेवर 100%, थोड़ा बहुत आप निगल्स विगल्स लेके चलते रहते हो, कि अगर आपको अब विश्व कप खेलना है तो चोट के साथ अगर है तो लेके आपको चलना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि अगर आपको थोड़ी भी चोट है तो आप चाहेंगे नहीं कि कोई खिलाड़ी ऐसा है कि जिसको थोड़ी भी चोट है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये 2 या 3 या 5 वनडे की सीरीज है, ये वर्ल्ड कप है, बहुत लंबा टूर्नामेंट है। लीग मैचेस इतने सारे हैं, फिर उसके बाद आप दूसरे राउंड में नॉकआउट दौर जिसे हम बोलते हैं उसमें जाएंगे। तो ये कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, बहुत बड़ा है। 4 साल लोग इसका इंतजार करते हैं। तो आप चाहेंगे कि पहली चीज, सबसे पहली चीज, जो खिलाड़ी पूरी तरीके से फिट हो वो आए। तो अभी हमने देखा था, अभी मैं एशिया कप में जब कमेंट्री कर रहा था, वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो सुनने में तो यही आया कि वो पूरी तरह फिट हो गए। लेकिन उनकी जगह जब केएल राहुल इंजरी से आए, उन्हें चांस मिला, तो उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन कर दिया कि अनफॉर्चुनेटली श्रेयस को बाहर बैठना पड़ा। और मिडिल ऑर्डर की जो बात हो रही थी, तो वहां पे एक लेफ्ट हैंडर की बात अक्सर होती थी, तो वो काम भी आके बखूबी निभाया वहां ईशान किशन ने। और लेफ्ट हैंडर, आपको जो मेरा नजरिया है, मानना है कि किसी भी टीम में क्वालिटी ऑफ स्पिनर हो या ना हो, पर एक लेफ्ट आर्म हम्म। स्पिनर और एक लेग स्पिनर जरूर होगा। तो उसके चलते आपको चाहिए कि एक अच्छा लेफ्ट हैंडर हो बीच में जो गेम को चला सके। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये इम्तिहान की घड़ी है फॉर श्रेयस अय्यर, बिकॉज आई वाज ओनली आस्किंग बिकॉज प्लेयर तो हर वक्त खेलना चाहेगा सर। प्लेयर के मन में चाहे जितना भी 60% भी हो, 70% भी हो, और सामने विश्व कप है, तो इट्स अ टफ सिचुएशन फ्रॉम अ श्रेयस अय्यर पॉइंट ऑफ व्यू टू एक्सेप्ट, सपोज इफ यू आर नॉट फिट, कि जी शायद ये विश्व कप जाना पड़े आज। देखिए कई बार क्या होता है कि आप 60-70% फिट हो और आप वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो। हालांकि प्लेयर तो 50% में भी खेलना चाहता है, वो बाहर नहीं बैठना चाहता। लेकिन आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आप वो चांस नहीं ले सकते हो कि आप एक 60-70% फिट प्लेयर हो और आप सोचो कि वो
पूरा टूर्नामेंट निकल जाएगा। तो आप चाहते हो कि जब टीम खेले, जब हम टीम चुने, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कोई ऐसी सीरीज नहीं कि जहाँ आप 17, 18, 19 लोग भी ले जा सकते हो। हम्म। यहाँ जो दल रहेगा वो 15 ही लोगों का रहेगा। लेकिन घूम फिर के जो बात आती है, श्रेयस अय्यर मेरे को फिट दिखे, तो इसलिए यहाँ पे अब जो पूरा है कि इस सीरीज में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। उसके बाद भी ये देखना पड़ेगा कि उनकी जगह टीम में कैसे बनती है, क्योंकि अगर केएल राहुल की बात की जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा प्रदर्शन किया ही है, और ईशान भी अच्छा कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका में पिचेस इतनी आसान थी नहीं। तो श्रेयस हम्म। के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रही है ये। मैं आपसे आपकी प्लेइंग 11 पूछना चाहूंगा, एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड आप मोहाली को बड़ी अच्छी तरह जानते हो, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी आपने वहां पे खेला है। एंड कीपिंग इन माइंड कि ये ऑस्ट्रेलिया टीम अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके जो दो स्पिनर्स थे उन्होंने थोड़ा बहुत उनके ऊपर हावी भी हुए हैं। वुड यू देन से कि स्पिन हैवी रखो, या कीपिंग इन माइंड जो कंडीशंस है उसके मुताबिक टीम आपको उतारनी चाहिए? अगर मोहाली की पिच की बात की जाए तो पिच हम सबको पता है कि बहुत फ्लैट रहती है, लेकिन वहां पे स्पिनर के लिए एडवांटेज भी इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ साइड्स बहुत बड़ी है। और कोई भी एक जो समझदार स्पिनर आता है वो उन साइड्स को प्ले में लेके आता है। तो अगर प्लेइंग 11 की बात करें आप, तो अगर मैं बॉलिंग से शुरू करूं तो सिराज, जसप्रीत बुमराह, हालांकि दोनों बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सिराज तो फिर भी काफी क्रिकेट अभी खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जस्सी ने इतनी क्रिकेट अभी हाल फिलहाल में खेली नहीं। तो हम्म। जितनी गेंदबाजी करेंगे और वो और ज्यादा घातक दिखने लगेंगे। जी। फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं। हालांकि आपने जैसे बात करी कि स्पिन हैवी, लेकिन शार्दुल ठाकुर इज लाइक अ जेन्युइन विकेट टेकर। हम्म। फिर अश्विन, जडेजा, अ, सूर्य कुमार यादव, हम्म। श्रेयस अय्यर, हम्म। केएल राहुल, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन। तो ये हो गए 11। अब ये मैंने नीचे के ओपनिंग से शुरू किया था, अब आप इसको उस क्रम में लगा सकते हैं जो ओपनिंग से लेके 11 नंबर तक। डन सर, बैटिंग ऑर्डर के सवाल साथ दिया है मैंने आपको। डन सर, वी लव इट। बट मैं एक ही सवाल है, शमी साहब वेब पहनेंगे? देखिए, इस सीरीज में आप सबको चांस देना चाहेंगे। शामी, हम सबको पता है, एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा गेंदबाज है, और हो सकता है वो किसी और इंटरनेशनल टीम में होता तो वो वहां का नंबर 1 वाइट बॉल गेंदबाज होता। लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन है, जो एक हेडेक की बात करते हैं फॉर द सिलेक्शन अच्छा वाला, वो यहाँ पे है, क्योंकि जसप्रीत को आप चाहेंगे कि गेम टाइम दें। हम्म। मेरे को लगता है कि हो सकता है तीनों गेम ना खेले जसप्रीत, पर 2 गेम तो मिनिमम खेलेगा। सिराज का भी सेम, कि शायद तीनों गेम ना खेले पर 1-2 गेम तो वो खेलेगा ही। और जैसी वो पिछले मैच में गेंदबाजी करके आ रहा है, जैसे बैटिंग के लिए होता है बॉलिंग के लिए भी सेम होता है। जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं ना, तो आप ब्रेक लेना नहीं चाहते, हम्म। आप उस फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि वो मोमेंटम की हम जो अक्सर बात करते हैं वो गेंदबाजी में भी वही आता है कि आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर आपका अगर ब्रेक होता है, फिर आपको वापस आके यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो मेरे को लगता है कि इन तीनों के बीच में 2-2 गेम मोस्टली तीनों गेंदबाज खेलेंगे, 2 जस्सी, 2 सिराज, 2 शाबी। आखिरी सवाल पीयूष, एंड दिस इज ऑन ऑस्ट्रेलिया। एंड मद्देनजर ये कि जो अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला हुई, और मैं कह रहा हूँ ठीक है जी, जो वहां पे रिजल्ट था वो तो चलो ठीक है, बट जिस तरीके से चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, एट ऑल टाइम्स ऑन ऑल ग्राउंड्स 6.57 का एक रन रेट चल रहा था, चाहे सिचुएशन जो भी हो। तो मतलब अगर आप 400 के पीछे गा रहे हैं तो 34 ओवर में आप ऑल आउट हो रहे हैं, लेकिन ऑल आउट हो रहे हैं 6.5 के रन रेट से। तो यू थिंक दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर ये कीप अप करेंगे इन इंडिया, या थोड़ा बहुत ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे? बहुत कुछ डिपेंड करेगा आप कौन से ग्राउंड में खेल रहे हैं। कि मोहाली एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे आप 6.57 का रन रेट सोच सकते हैं, क्योंकि आउटफील्ड लाइटनिंग क्विक है, पिच बहुत अच्छी रहती है। और उसके चलते फिर पूरे सीरीज की अगर बात करें तो जो तीनों जगह मैच हो रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत ही फ्लैट विकेट्स मिलने वाले हैं। हम्म। और इंदौर में तो ग्राउंड भी काफी छोटा रहता है, क्योंकि वहां मैं पे वहां पे मैं खेला हूँ। वहां पे मैंने भी स्टेडियम के बाहर मारा है, तो आप सोच सकते हैं। तो मेरे को लगता है वो 6.7, वो 6.57 जो भी आप रन रेट हमने बात करी, जो हमने उनका एक पैटर्न देखा, तो वो गेम चेंज नहीं करेंगे। हालांकि कंडीशंस को लेके थोड़ी बहुत चीजें जरूर चेंज होती हैं, लेकिन अभी जो ये फिलहाल सीरीज है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये चेंज करें और कोशिश करें कि हम कुछ अलग करने जाएं। पीयूष, लव्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। एंड इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, भाई आप जो सब लोग देख रहे हो ना, ये जो मैंने जर्सी पहनी हुई है, वो फ्री फंड की मैंने यहाँ पे तारीफ नहीं करी थी। तारीफ इसलिए करी थी क्योंकि आपके लिए कॉन्टेस्ट है यहाँ पे। कॉन्टेस्ट क्या है?
आप जीत सकते हैं ये जर्सी. Basically, participate in the Adidas #3 का Dream Contest and stand a chance to witness history live. Win tickets to the World Cup finals and the Indian cricket team jerseys signed by your favorite cricketers. This and many more exciting prizes to be won. To participate, just follow Adidas India on Instagram and sign up for the Adi Club membership on the Adidas app or website. Terms and conditions apply. ये एंड में बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. एंड पीयूष हमारे साथ रहेंगे थ्रू आउट दिस 3-match ODI सीरीज. आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी, पावर्ड बाय एडिडास. जो सुने ना दे वो सपना